न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के अंदर जो सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे क्या होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल आर नाउन एज न्यूक्लियस। बेटे एक सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो सेल को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है सेल, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है सेल। अब सेल को जो कंट्रोल कर रहा होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियस। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल आर नाउन एज न्यूक्लियस। अब बेटा इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पे पाया जाता है बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर कहां पे पाया जाता है? अगर बेटे मैं एनिमल सेल की बात करूं, इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये एनिमल जो सेल होगा बेटे, ये हमारे पास एनिमल सेल है, ये इसके सेंटर में यहां पे ये जो मौजूद है इसका नाम है न्यूक्लियस। एक सेल के एनिमल सेल के जो सेंटर में मौजूद है इसका नाम है न्यूक्लियस। इन प्लांट सेल इट इज फर्स्ट साइड ड्यू टू लार्ज वैक्यूम। अगर मैं एक प्लांट सेल की बात करूं, ये हमारे पास था एनिमल सेल, एनिमल सेल। अगर मैं अपने प्लांट सेल की बात करूं, इसमें सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके जो न्यूक्लियस होता है लार्ज वैक्यूम मौजूद होता है, और लार्ज वैक्यूम की वजह से इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइड पे दिखेले होते हैं, छोटे छोटे इसमें काफी सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट सेल के अंदर ये साइड पे मौजूद होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूम। उसके बाद बेटे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये यहां पे इसका स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर, यहां से बेटे इसका स्ट्रक्चर क्या चीज है, ये किस किस चीज से कैसे बना हुआ है। अब सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है? द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। बेटे ये जो न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड आर्गन। जी न्यूक्लियस के भी मेम्ब्रेन होते हैं जी। न्यूक्लियस इज डबल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इन मेम्ब्रेन का नाम है बेटे न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस को वो इन्वेलप कर रहा है, उसको घेर रहा है, इसलिए न्यूक्लियर इन्वेलप। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर पोर। पोर क्या होते हैं? द न्यूक्लियर इन्वेलप इज सेमी परमिएबल एंड हैज मेनी पोर नाउन एज न्यूक्लियर पोर। अब बेटे ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है, इसके यहाँ पे ना छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, पोर मौजूद होते हैं। इन बेटे पोर्स का नाम हमारे पास होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्योंकि ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर सुराख मौजूद होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये सुराख इसलिए मौजूद होते हैं ताकि इसके अंदर के मटेरियल को बाहर या बाहर मटेरियल को अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तीसरी टर्म है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या होता है? द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस आर नाउन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटे हमने न्यूक्लियर इन्वेलप की बात भी कर ली, इसके अंदर जो सुराख मौजूद है इसकी बात भी कर ली। अब ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हम कर रहे हैं। ये वाला जो इसका जगह है, ये वाली हमने सेल की देखी थी, ये वाली जगह बेटे हमारे पास क्या थी? साइटोप्लाज्म थी। अब हम न्यूक्लियस की बात करें, ये वाली जो इसके सेंटर में जो जगह मौजूद है इसका नाम हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म द इनर जेली लाइक मटेरियल, ये जेली लाइक मटेरियल होता है ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोलाइट। ये क्या होती है? इन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर there are one or more small bodies। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा ये स्मॉल बॉडी, छोटी छोटी बॉडीज पाई जा रही, ये पाई जा रही, फर्स्ट करने ये पाई जा रही। इन बेटे बॉडीज का नाम है न्यूक्लियोलाइट। ये जो स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर बॉडीज पाई जा रही इसका नाम है न्यूक्लियोलाइट। उसके बाद है क्रोमाटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। अब ये जो न्यूक्लियोलाइट था इसको अगर मैं ओपन करूं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बना लेते हैं, तो बेटे इसके अंदर भी ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ ऐसे धागे नुमा
स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस धागेनुमा स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमाटिन। द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है हमारे पास, कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल, यहाँ पे थ्रेड लाइक जो मटेरियल मौजूद होता है पूरे के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के पूरे के अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है नाउन एज क्रोमाटिन। इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। बेटे ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसके अंदर बेटे डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद है क्रोमोसोम। बेटे यही अगर मैं क्रोमाटिन की बात करूं, ये जो हमारे पास धागेनुमा स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये इसको कहते हैं क्रोमाटिन। अगर बेटा इसकी शेप चेंज कर दी जाए, जब सेल डिवाइड होता है ना इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये कुछ शेप इस तरह की तैयार कर लेता है ऐसे, ये इस तरह की शक्ल में है, क्रोमोसोम की शक्ल में, इसका नाम है क्रोमोसोम। When a cell start dividing, जब सेल स्टार्ट डिवाइड करना स्टार्ट होता है, इट्स क्रोमाटिन, ये जो क्रोमाटिन है कंडेंस होता है, पिछता है एंड टेक अ शेप, ये एक शक्ल तैयार कर लेता है व्हिच इज नोन एज क्रोमोसोम। फाइनल इसका है फंक्शन। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, अब क्या काम क्या है, ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब इसका काम क्या है, क्यों हमने पढ़ा है, ये सेल के अंदर क्या काम करता है, क्यों पाया जाता है। तो बेटा इसका फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये पूरे के पूरे सेल की जो एक्टिविटी है, इसका जो भी काम है, कोई मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है, किसी चीज का वर्क है, कोई चीज प्रोटीन बनानी है, डीएनए ट्रांसपोर्ट, जो भी काम है वो सारे का सारा कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बेटे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो हमारा मटेरियल है या हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये न्यूक्लियस से